कहानी शुरू होती है हॉपर नाम के एक बंदे से जो अपने कुत्ते के साथ जंगल की तरफ जा रहा था। एक्चुअली वो फाउंटेन ऑफ यूथ की तलाश में आया था। वो ऐसे जादुई पहाड़ है जो इंसानों को जवान बना देता है। उसके वालिदैन भी वहाँ पर आए थे और वो गुम हो गए थे। वहाँ उसे अपने वालिदैन की पुरानी गाड़ी भी मिलती है जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, जिसमें उसे कुछ पुराने ज़माने की पेंटिंग्स मिलती हैं। यहाँ उसका कुत्ता गार को देखकर भौंकने लगता है और जब इस गार की तरफ जाते हैं तो उसे वहाँ पर काऊबॉय जमी हुई हालत में मिलता है, जो कि बिल्कुल फ्रीज हो चुका था। यहाँ होपर एक आर्कियोलॉजिस्ट प्रोफेसर है और इसके बाद वो घर जाता है जहाँ वो अपने असिस्टेंट टेलर और जैकी से बात करता है और कहता है कि ये मिशन बहुत ख़राब है, इसीलिए उसे अकेले जाना होगा। और जब वो दोबारा उस गार में जाता है तो काऊबॉय उसी हालत में वहाँ पर खड़ा होता है। उसके बाद वो इसके दूसरे रास्ते में एक रस्सी बांध देता है ताकि उसे कोई भी मसला हो तो आसानी से बाहर निकल सके। और आगे बढ़ते हुए उसे पतली सी लेयर नज़र आती है। जैसे ही वो लेयर से गुजरता है तो वो काऊबॉय हिलने लगता है। सीन यहाँ से गुजरता है और 2 दिन बाद मंजर दिखाया जाता है जहाँ उसके असिस्टेंट जो कि आपस में भाई बहन हैं वो प्रोफेसर के घर पर थे और वो काफ़ी परेशान होते हैं। उनके पास कोई गाड़ी नहीं थी, इसलिए वो टेलर की गर्लफ्रेंड को कॉल करते हैं जहाँ कैरा और उसकी बहन जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और साथ ही उसकी छोटी बहन वेव का क्लासमेट भी जाने के लिए निकल पड़ता है। और वो लोग बिना किसी को बताए वहाँ से निकल पड़ते हैं। वहाँ पहुँचने पर उन्हें प्रोफेसर की गाड़ी और एक पुरानी वैन मिलती है। यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि प्रोफेसर का यहाँ आने का असल मकसद अपने ख़ानदान को ढूंढना है। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक रस्सी मिलती है जो गार के अंदर उन्हें लेकर जा रही होती है। वो वही रस्सी होती है जो हॉपर ने लगाई थी, जो काफ़ी पुरानी थी और टूट चुकी थी। शायद अंदर ख़तरा हो सकता है तो उन्होंने बाहर लड़की को टाकी वाकी टाकी देकर बाहर छोड़ दिया था। जिसके बाद ये सब लोग अंदर आ जाते हैं जहां दरमियान में उन्हें वही दीवार मिलती है जो हॉपर को दिख रही थी और वहीं हॉपर दूसरी तरफ गार के अंदर था। वहाँ उसे बाहर की दुनिया में एक लाइट ब्लिंकिंग करते हुए दिखाई देती है। यहाँ पर एक और बात जाहिर होता है कि यहाँ का वक्त दूसरी दुनिया से 1000 गुना आहिस्ता था। उसके अंदर जो भी आता है उसके लिए वक्त नेचुरल होता है, लेकिन गार के बाहर वक्त ज़्यादा तेज़ चल रहा होता है। गार के अंदर कुछ सेकंड जो गुजरे होते हैं वो गार के बाहर कई साल गुजर चुके होते हैं। तो ये होता है कि कहानी के शुरू में जो हम फाउंटेन ऑफ यूथ की बात की थी वो इस गार में है। इसकी जादुई ताकत की वजह से ये सब हो रहा है और यही वजह है कि प्रोफेसर को बाहर लाइट ब्लिंक करती हुई नज़र आती है। क्योंकि दिन जल्दी जल्दी से गुजर रहे थे, इन चारों को चीखने की आवाज़ें आती हैं और जैकी की रस्सी टूट जाती है और पाँव की हड्डी टूट जाती है और वाकी टाकी से आवाज़ आती है और वो अपना नाम फेरबी बकर उनसे मदद मांग रहे होता है। और रोशनी को देखते हुए जब वो लोग आगे बढ़ते हैं तो उन्हें फेरबी की लाश मिलती है। तो हुआ ये था कि जब ये लोग दीवार को पार करके आए थे तो बाहर की दुनिया से वक्त बहुत ही आहिस्ता चलता है, यानी उन्हें अंदर आते हुए कुछ वक्त ही गुजरा था। बाहर फेरबी को उनका इंतज़ार करते हुए 2 से 3 दिन गुजर चुके थे। जहाँ वो बेचारा थक थक कर दोस्तों के लिए अंदर आने लगता है। गार के अंदर आने की वजह से बाहर का वक्त तेज हो जाता है और इसकी रस्सी टूट जाती है और वो नीचे गिर जाता है जहाँ कुछ लोग आकर उसे मार देते हैं। सब कुछ जानने के बाद ये लोग यहाँ से भागने की सोचते हैं क्योंकि कैरा माउंटेन ग्लाइडिंग बारे में जानती थी, इसलिए वो ऊपर जाती है मदद मांगने के लिए जहाँ से फेरबी आया था। वो जैसे ही बाहर आती है तो पूरा इलाका बदल चुका था। वहाँ पर कोई भी दरख्त नहीं थे, सब कुछ बदल चुका था। सांस लेने के लिए भी हवा बदल गई थी और तूफान भी आ रहा था और उसमें एक अजीब सी ट्रायंगल की तरह स्पेसशिप दिखाई दे रही थी। दरअसल दोस्तों, इन लोगों को गार के अंदर आए हुए अभी घंटा ही हुआ था, लेकिन बाहर की दुनिया में लगभग 1000 साल गुजर चुके थे। क्योंकि यहाँ कुछ ही सेकंड्स में मौसम बदल जाता है और इसी वजह से ज़मीन की हालत पूरी तरह से ख़राब हो गई थी। सब कुछ बदल चुका था। जिसके बाद कैरा दोबारा से गार में आती है, अपने दोस्तों को बाहर का हाल बताती है, लेकिन उनको इस पर भरोसा नहीं था क्योंकि उनका ख्याल के मुताबिक कैरा को ऊपर गए हुए कुछ ही देर हुई थी। जिसके बाद वो उन्हें यकीन दिलाने के लिए पूरी रिकॉर्डिंग दिखाती है जहां सब देखकर हैरान रह जाते हैं। उन्हें सारा मामला सब कुछ समझ में आ जाता है। यहाँ से फिर सारी फ्यूचरिस्टिक चीज़ें होने लग जाती हैं क्योंकि रियलिटी में दुनिया हज़ारों साल आगे निकल चुकी थी। और तभी वहाँ फ्यूचरिस्टिक चीज़ गार में आती है जिसे देखकर ये लग रहा था कि हमारी
दुनिया ने काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर ली है। जहाँ से बड़ा सा रोबोट की तरह आदमी नीचे आता है, दोस्तों वो इंसान ही था, लेकिन 1000 साल गुजर चुके थे, तो इसलिए वो हर्ट फिट का नॉर्मल इंसान था। वो इंसान इन को तो कुछ नहीं कहता, वहां पर एक इंसान हमला कर देते हैं। वो भी इस जगह पर आकर फंस गए थे और ये चारों लोग डर की वजह से वहां से भाग रहे थे। तो इन्हें हॉपर के वालिदैन की लाशें मिलती हैं, जिन्हें पुराने ज़माने के इंसानों ने मार दिया था, और अब वो टायलर पर हमला करके उसे भी मार देते हैं। और वहीं फ्यूचर और भला बंदा वहां आता है और ये टायलर को उठाकर पानी में फेंक देता है, जिससे हील मर कर जिंदा हो जाता है। ये पानी कुछ और नहीं बल्कि फाउंटेन ऑफ यूथ था, जो इंसानों की उम्र को धीमा कर देता है और साथ ही आसपास के माहौल को आहिस्ता कर देता है। पानी में जो एक झरने से निकलकर वहां पर जमा हो रहा था, और इसी वजह से पुरानी कार को कुछ नहीं हुआ था। यहाँ पुराने ज़माने के इंसान आकर इसका ऑक्सीजन मास्क तोड़ देते हैं और वो सांस नहीं ले पाते, लेकिन वो इन इंसानों को कैद कर देता है और मरने से पहले वो स्कैन करके एक खबर चलाता है जो बहुत ही सालों पुरानी थी, जिसमें कैरा के वालिदैन उसके लिए परेशान थे क्योंकि वो दोनों गायब हो गए थे। और साथ ही उन्हें ये पता चलता है कि ज़मीन अब रहने लायक नहीं बची, पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। इसलिए फ्यूचर के इंसानों ने एक स्पेसशिप बनाया है, जो कि कैरा ने पहले देखी थी, ट्रायंगल की तरह, जहां कुछ बचे हुए इंसानों को ले के जाया जा रहा है। वो मार्स में रहने के लिए अपना ठिकाना ढूंढ रहे हैं। जिसके बाद टायलर को हॉपर की बैग दिखती है और वो आगे अंदर आ जाता है और उसे हॉपर मिल जाता है, जिसे दूसरे इंसानों ने जख्मी कर दिया था। वहां उसे एक और लेयर वाली दीवार दिखाई देती है, जिसके अंदर वक्त और भी ज़्यादा आहिस्ता था, तो इसलिए बाहर से सारे लोग फ्रीज दिखाई दे रहे थे। इसके अंदर जो भी गया वो बाहर आने की सोच भी नहीं सकता। और इसके अंदर वो फाउंटेन ऑफ यूथ है और मैजिकल पावर के लिए यहाँ लड़ाई चल रही थी। इसलिए हॉपर टायलर को अंदर जाने से रोक लेता है, वरना वो भी वहीं पर फंस जाता। हॉपर काफ़ी ज़्यादा जख्मी था, वो चलने की हालत में बिल्कुल भी नहीं था, जिस वजह से उन्हें उसे वहाँ छोड़ कर जाना पड़ा। वो इसी मशीन के स्टेयर को इस्तेमाल करके जा रहा होता है, जहां उन्हें पानी दिखाता है। दरअसल ज़मीन पूरी तरह से तबाह हो गई है, जहां पर पानी के अलावा कुछ भी नहीं है। तभी से अचानक बड़े हाथ वाला क्रिएचर ऊपर से कैरा को खींच लेता है, और कैरा के ख्याल से हम देख पाते हैं कि गार के अंदर सब रुक चुका है, क्योंकि वो गार से बाहर आ गई थी। बाहर वो बड़ा सा हाथ उसे ऑक्सीजन मास्क लगाकर उसकी मदद करता है, जहां वो उन लोगों के साथ मिलकर उनकी मदद से वापस इस गार में दोस्तों को बचाने के लिए जाती है। हाँ, बहुत सारी हंसियां उन्हें अपने साथ पकड़ कर ले जाती हैं, और पुराने ज़माने के लोगों को छोड़कर और सारे मरे हुए लोगों को भी अपने साथ ले जाती है। और सीन हमें ट्रायंगल की तरह स्पेसशिप में दिखाया जाता है, क्योंकि ये सब लोग उसके अंदर थे, और साथ ही वो इस हीलिंग को, पानी को भी ले आए थे, जिसके इस्तेमाल से मरे हुए लोग भी जिंदा हो गए थे। आखिर में ज़मीन ख़त्म हो चुकी थी, वहाँ कोई भी नहीं बचा था, और इनका आखिरी मिशन था कि गार में सारे सही इंसानों को रेस्क्यू करके ये सब लोग मार्स पर जाकर रहेंगे, और ये इस कहानी का खात्मा होता है।